Hello bachcho, let's see the question. This is a comprehension type question and the comprehension says compound A, an important laboratory reagent, turns red litmus blue. आगे कहा गया है it imparts golden yellow color in flame and is a good precipitating agent. Further, compound A reacts with zinc or aluminum forming H2 gas. Further कहा गया है आगे compound A gives white precipitate with ZnCl2 or AlCl3 but precipitate dissolves in excess of A. तो क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएजेंट ए कि रिएजेंट हमारा क्या हो सकता है, क्या वो Na2SO4 है या NaNO3 है या NaOH है या फिर KOH। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हमें दी गई, उन प्रॉपर्टीज को हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कहा गया है क्या कि कंपाउंड ए टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये क्या कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। अगर कोई भी कंपाउंड जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, दिस मीन्स क्या, वो बेसिक होगा, उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। फर्दर क्या कहा गया है, इट इम्पार्ट्स गोल्डन येलो कलर फ्लेम। गोल्डन येलो फ्लेम, गोल्डन येलो फ्लेम क्या होता है, ये गोल्डन येलो फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी सोडियम आयन की, यानी कि जो हमारा कंपाउंड होगा इट मस्ट कंटेन सोडियम। ठीक, तो पहली बात क्या है, वो बेसिक होगा, दूसरा क्या होगा, वो सोडियम होगा उसमें। इसके बाद देखें कि इज अ गुड प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, और प्रेसिपिटेशन के में जो प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस में भी इसका काफ़ी सारा यूज़ किया जाता है। अब जरा हम ऑप्शंस में देखें, पहले ऑप्शन में पहला में दिया गया है Na2SO4, तो ये तो मेरे सॉल्ट दिख रहा है, और इसमें अगर देखें तो ये सॉल्ट जो Na2SO4 है, Na2SO4 ये किससे बना होगा, ये बना होगा हमारा NaOH और H2SO4 से बना होगा। तो पहली बात तो ये सॉल्ट है, तो ये क्या होगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, तो ये क्या होगा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो इस वजह से ये तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है NaNO3, ये अगेन किससे बना है, ये नाइट्रिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस से बना है, ये भी सॉल्ट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो सॉल्ट्स दिए गए हमें यहाँ पे, तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, देन ऑप्शन डी में हमें क्या दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने देखा कि गोल्डन येलो फ्लेम किसका होता है, गोल्डन येलो फ्लेम होती है सोडियम एटम की, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास बचता है, तो जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बचता है। तो मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इनकी रिएक्शंस को भी देख लेते हैं पहले एक बार, तब हम बाद में आंसर को फाइनलाइज करेंगे। तो लिखा है कि ए रिएक्ट्स विद जिंक और एल्यूमिनियम फॉर्मिंग H2 गैस। तो अगर यहाँ पे देखें कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमको पता है कि जो बेसिस होते हैं वो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे जिंक और एल्यूमिनियम हो जाते हैं, इनके साथ ये रिएक्ट तो करते हैं और साथ में क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस को भी लिबरेट कराते हैं। तो हमको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म्स सोडियम जिंकेट दैट इज NaZnO2, और साथ में ये हाइड्रोजन गैस को भी लिबरेट करती है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। देन आगे क्या लिखा है कि इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ भी क्या बनाएगा, NaAlO2, एल्यूमिनियम क्या एल्यूमिनेट बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, सोडियम एलिमिनेट बनाएगा, और यहाँ से भी क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे क्लियर हो रही है NaOH को लेकर। देन है कि A गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद ZnCl2। अगर ZnCl2 है हमारे पास, ठीक है, या AlCl3 भी है फॉर दैट मैटर, तो ये इसके साथ ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा इट फॉर्म्स जिंक हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म्स जिंक हाइड्रोक्साइड, और जो जिंक हाइड्रोक्साइड होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है इससे। ठीक, ये भी जो है फॉलो कर रहा है। इसी तरह अगर हम AlCl3 भी ले लेते हैं, AlCl3 भी क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये रिएक्शन भी क्या करता है, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि ये रिएक्शन भी फॉलो कर रहा है। बट अगर यहाँ पे कहा गया है कि इट डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ ए, यानी कि ये जो प्रेसिपिटेट बने हैं इनको हम क्या करें, जो सोडियम जो जिंक हाइड्रोक्साइड ZnO2 और जो एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड AlOH का होता है, इसको अगर हम किस में ले लें, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम ले लेते हैं जो कि ए है हमारा, तो क्या होता है, जिंक का कॉम्प्लेक्स जिंक का जो कंपाउंड है वो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा, दैट इज Na2ZnO2, और एल्यूमिनियम का क्या बनाएगा, NaAlO2। और ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये क्या होते हैं, सोलेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, सोलेबल इन NaOH। तो ये चीज़ भी फॉलो हो रही है, यानी कि जो हमारा कंपाउंड ए है वो हमारा क्या होगा,
फॉर श्योर NaOH ही होगा, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ